में लूट 3 बार कोचिंग में लूटपाट हुई थी हमारे साथ। फिर गाड़ी के छीना गया हमारे साथ जो है 2018 में हमारे पास 2 बार हमारे पर गोली भी चलाई गई थी। इंसान से मैं नहीं हारा तो भगवान भी हमें जो है दुख देने में कसर नहीं छोड़ा था। भगवान भी हमें लिया परीक्षा है। पिछले बार 2023 में जो है हमारी इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई थी। फिर भी हम जीडी पाटलिपुत्रा हाई स्कूल पटना के टीचर थे। हमारे पिताजी किंजर की धरती पे 25 साल से न्यू पब्लिक स्कूल चला रहे थे। हमारे माताजी रामचरित्र कॉलेज में जो है टीचर थे। हमारे अंकल सभी का योगदान होता है। जब फल की बारी आती है तो अपनी अपनी भागीदारी के लिए लोग निकल पड़ते हैं। उसमें आपकी कितनी भागीदारी रही इस फल में? इस फल की भागीदारी के लिए सबसे ज़्यादा तो अधिकार अपने बच्चों का स्वयं का है। और हमारे यहाँ जितने भी सहयोगी, हमारे रोहित सर हो गए, अमकेश सर हो गए, नीलेश सर हो गए, दिनेश सर हो गए, इस सब की एक अहम भूमिका भी रही है। जब तक ये नहीं होते तब तक हम अकेले कुछ नहीं करते। कहावत है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। बस सबके साथ मिल के ही हम लोग जो है चले हैं और इस रन में आगे चल रहे हैं। देखते हैं अब कहाँ तक आगे सब चलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ने वाले भी होते हैं, कई बच्चे पढ़ने वाले भी नहीं होते हैं, लेकिन वो पीछे बैठकर कुछ अलग टाइप के करते रहते हैं। उनको एक बार क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, जो पीछे बच्चे बैठते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ एक कहने कहाने का बच गया। लेकिन हकीकत है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कहावत था कि जो है दुनिया का सबसे अच्छा दिमाग निकलता है तो तेज बेंच क्लासरूम के पीछे वाले बेंच से निकलता है। और दोनों जो बच्चे हमारे पीछे खड़े हैं या दोनों पीछे बेंच के ही हैं। एक तरीके से कहे तो कहीं स्टूडेंट से ज़्यादा खुशी उस टीचर की होती है कि हमारा एक फल निकल चुका है और उस फल को लेकर लोग हमें जानते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? ये तो खुशी तो होती ही है और बहुत खुशी की बात है। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा अभी भी लगता है कि जब तक जो है बिहार टॉप रैंक पे ना पहुंचते हैं तब तक उतना हम खुश नहीं हो पाते। लगता है कि और कसर बाकी रह गई थी, अगले बार पूरा कर लेंगे, अगले बार पूरा कर लेंगे। यही सोच के साथ हम निरंतर बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बच्चे को पहले टेस्ट भी होती है एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले हमारे यहाँ जो है कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चलते रहता है। टेस्ट सीरीज के पहले भी वीकली हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं। उनमें जो है निखार आता है टेस्ट के माध्यम से। उसके बाद जो है लोग को पिटाई भी साथ में हम लोग करते रहते हैं ताकि जो है नहीं पीटेंगे तो शायद ये लोग नहीं पढ़ पाएँ। कोचिंग छोड़ के नहीं भागता है लोग? नहीं, कोचिंग छोड़ के नहीं भागते हैं क्योंकि इनको हम इतना बता देते हैं कि पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र और गुरु के द्वारा पीटा गया शिष्य आगे जाके समझते जिनका वैल्यू बढ़ता है। आज ये समझ रहे होंगे कि इनके गले पे जो आहार मिला हुआ है, इनके गले पे जो है मेडल मिला है, वो पिटाई का और पढ़ाई के इनका नतीजा है। खुद को जान रहे होंगे पिटाई कब के समाप्त हो चुकी है और अब मेडल इनके हाथ में आई है। एक तरीके से देखा जाए तो आपने एक बात बोली थी कि हमारे ऊपर हमला भी हुआ, हमारी कोचिंग को मिटाने की कोशिश भी हुई। वो कहानी क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में? जब हम जो है 2016 में हम जब चंडोस की पावन धरती पर हम जब गए थे, उससे पहले हम अपने बारे में बता दें कि हमारी जो है शिक्षा दीक्षा जो है किंजर से होते हुए जो बेंगलोर में हमने जो है आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की डिग्री लिया था सिविल से। 2 साल जॉब करने के बाद हम सोशल वर्क में आ गए थे। यहाँ आने के बाद लोगों को लगा था कि शायद ये तोड़ देगा या ये करेगा, और हमें नहीं पता था कि जातिवाद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। चंडोस की धरती पे जातिवाद के कारण जो है हम लोग एक टारगेट ले लिए थे कि ये हम लोग को तोड़ेगा, ये हम लोग को ये करेगा। क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी जो है ये नहीं था नए नए ढंग से देना उसको, मतलब टेस्ट वाइज में लेना, उसके बाद क्लासरूम का ढंग का देना, साउंड सिस्टम क्लासरूम करना, डिजिटल क्लासरूम करना, एक नया रूपरेखा वहाँ गई थी लोगों के बीच में। लोग वहाँ मैथ को लेकर डरे रहते थे, समय रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि लोग मैथ से आज खेलना चालू किए हैं और चंडोस की धरती से मैथ में 95, 96, 97, 98, 99, 100 भी हमने ला के दिया। और हर एक साल जो है 20-25 बच्चे 30 बच्चे ला कर देते ही देते हैं। तो इस प्रकार लोग को लगा था कि हम लोग को चलने नहीं देगा। तो 2 बार कोचिंग में 3 बार कोचिंग में लूटपाट हुई थी हमारे साथ। फिर गाड़ी के छीना गया हमारे साथ जो है 2018 में हमारे पास 2 बार हमारे पर गोली भी चलाई गई थी। लेकिन माता का रानी का शुक्र था कि हम बाल बाल बचे थे और हमें पता था कि जब ऊपर वाले के हाथ से अगर लिखा जाएगा तो हमें कोई बचा नहीं सकता। अभी हमारी मृत्यु नहीं है, हमें धरती पर बहुत कुछ देखना है, बनाना लोगों को है। बच्चों के साथ कैसा मिलता था जब इस तरह के मामले होते? बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था। सपोर्टेबल बच्चे बहुत ज़्यादा किए थे। इंसान से मैं नहीं हारा तो भगवान भी हमें जो है दुख देने में कसर नहीं छोड़ा था। भगवान भी हमें लिया परीक्षा है। पिछले बार 2023 में जो है हमारी इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई थी। फिर भी हम 4 महीने क्लास लेने में असमर्थ थे। हमारे जब जितने सहयोगी थे सब क्लास ले रहे थे, हम असमर्थ थे। और बच्चे का सबसे बड़ा सहयोग ये मिला कि बच्चे हमारे साथ छोड़कर नहीं गए और वो बच्चे हमारे साथ आज पूरे जो है इलाका में तहलका मचा दिए हैं। सोशल वर्किंग की आपने बात की थी, तो सोशल वर्किंग से निकल कर आता है सबका व्यू कि नेता बनने वाले हैं। नहीं, नेता बनने का अच्छा उद्देश्य नहीं, हमें तो सिर्फ क्रांतिकारी पैदा करना है। हम तो समाज को क्रांतिकारी बना कर देते हैं। क्रांतिकारी पैदा करना या क्रांतिकारी होना? नहीं, क्रांतिकारी पैदा करना, अपने हक के लिए लड़ो। आपकी अच्छे सिविल करें, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे में आपकी जॉब भी लग सकती है, लेकिन एक पढ़ाई का एजुकेशन का क्यों? नहीं, हमने 2 साल जॉब किया था लेकिन हमारा जो है
यह कहते हैं खानदानी मतलब जो है गुण है। हमारे नाना जी जो है जीडी पाटलिपुत्रा हाई स्कूल पटना के टीचर थे। हमारे पिताजी किंजर की धरती पे 25 साल से न्यू पब्लिक स्कूल चला रहे थे। हमारे माताजी रामचरित्र कॉलेज में जो है टीचर थे। हमारे अंकल वगैरह दादा लोग भी जो सब शिक्षक बैकग्राउंड से बिलोंग किए थे, तो हमें भी पढ़ाने का बड़ा शौक था और हम वहाँ से निकल चुके थे।